सबकी सुननी पड़ेगी, इसकी भी, उसकी भी, उसकी भी, सबकी सुनो। फटो पहले तो क्या बनोगे? दही। फिर जमो, फिर लोग खींचेंगे आपको, इधर आ, ऐसे कैसे कर, इधर आ, ऐसे कैसे हो रहा है, ये खींचता नहीं मच्छी की। फिर क्या हुआ? फिर तपाएंगे, फिर आपको सुनाएंगे, आपके अंदर क्रोध की अग्नि जलवाएंगे। और जब कहीं जाके जब क्रोध की अग्नि शांत होगी तो जब उसमें से निकलेगा तो क्या निकलेगा? घी। फिर कोई कुछ भी कहता रहे, जीवन में कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। तो दूध मत बनना, दही मत बनना, मक्खन मत बनना, बनने का कभी मन भाव आ जाए तो घी बनने का प्रयास करना, कभी बिगड़ने का मौका ही नहीं मिले, हमेशा एक सी बने रहे। ताली बजा तो घी बनोगे। घी बनने के लिए क्या करना है? तपना पड़ेगा। घी कभी खराब नहीं होता, सालों साल तक चलता है। बंधु, जीवन में इतना ही कहूंगा, भगवान के पास अष्ट प्रात्यार होते हैं। कौन कहता है कि केवल भगवान जिंदगी पूजनीय होते हैं? अजीव भी पूजनीय होते हैं। बताओ बताओ, भावमंडल जीव है कि अजीब है? छत्र जीव है कि अजीब है? चमर जीव है कि अजीब है? सिंहासन जीव है कि अजीब है? ध्वनि, देवदुंदुभी, ये क्या है? यानी कि ये भी एक महापुरुष के संसर्ग में आने पर पूजनीय हो जाते हैं। सिंहासन पूजनीय है, छत्र पूजनीय है। इनकी स्तुति की गई है। किनकी? किसमें? किसमें स्तुति की गई है मालूम है? और कल्याण मंदिर स्तुति में, भक्तामृत कल्याण मंदिर स्तुति में इनकी स्तुति की गई है कि ये भी पूजनीय है। और भगवान के पास देखिए, भगवान के 40 मूल गुणों में आते हैं। क्या आते हैं? अष्ट प्रात्यार आते हैं। यानी कि अगर अष्ट प्रात्यार को हमने अमान्य कर दिया, अब पूजनीय कर दिया, तो भगवान के 38 मूल गुण बचेंगे। कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 38 बार घंटे होते हैं क्या? तो पूजनीय। ऐसे भगवान जहाँ अपने ग्रंथ कुटी पे सिंहासन के 4 अंगुल हृदय में विराजमान हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में उनके पीछे एक अशोक वृक्ष, क्या है? क्या शब्द की भूमिका है? जो व्यक्ति समोषण में पहुंच जाता है उसे किसी प्रकार का शोक। देखो बंधुओं, सुना तो मैंने है, देखा तो नहीं है कि भगवान के समोषण में सांप और नेवला एक साथ बैठ जाते हैं। जहाँ भगवान विराजमान होता है, गाय और शेरनी ये घाट का पानी पीते हैं और शेरनी का बच्चा गाय का रसपान करता है दूध का, और गाय का बच्चा शेरनी का करता है। आपने देखा क्या कभी ऐसा? सुना है। और मैं कहता हूं इस पंचम काल में कभी शेरनी और गाय एक घाट पे दूध पानी नहीं पी सकते, कभी नेवला सांप दोस्ती नहीं कर सकते। अगर इस पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी का कोई अतिशय देखना चाहते हो तो ये अतिशय होगा कि जहाँ सभी धर्मात्मा एक साथ बैठ के और गले मिलकर भगवान की आराधना कर लें, इससे बड़ा पंचम काल में कोई अतिशय
नहीं हो सकता। ये उनका अतिशय है। आज हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा तनाव है कि हम एक साथ बैठ के भगवान जिंदगी की आराधना नहीं कर पाते। हम एक जाति के एक धर्म को मानने वाले, फिर हमारे अंदर विषमताएं पैदा उत्पन्न होती रहती हैं। उन विषमताओं को नष्ट करने के लिए ही, उन विषमताओं को दूर करने के लिए, उन कष्टों को दूर करने के, उन भेदभावों को दूर करने के लिए हम यहाँ सभी एकत्र होते हैं। ये आयोजन रखे क्यों जाते हैं? मंदिर बनाए क्यों जाते हैं? पूजन तो एक आलम्बन है। इसके माध्यम से हमारे मन में जो कटुता भरी होती है वो निकल जाती है। नरखेड़ा में चातुर्मास कर रहा था और क्षमा बाड़ी का पर्व था। दो भाइयों में बहुत आपस में लड़ाई चल रही थी। लोगों को ये देखना था कि छोटा भाई बड़े भाई से क्षमा मांगता या नहीं मांगता है, और मांगता है तो कैसे मांगता है। उन्होंने मुझे रात के 9 बजे बीच में बिठाया। 300 लोग समाज के वहाँ मौजूद थे। इतनी समाज वहाँ पे 40 घर की समाज, ज़्यादा नहीं है। 20 खंडेवाल, 20 जैसवाल, बस 2-3 अग्रवाल हैं, ज़्यादा वहाँ पे नहीं है। और उन्होंने मुझे बीच में बैठाया, महाराज आप बीच में बैठो। और उन्होंने मुझसे बोला कि महाराज ये दो भाइयों की आपस में लड़ाई चल रही है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही मकान में रहते हैं, बोलते बिल्कुल नहीं। तो सबका दृष्टिकोण कहा था कि देखना ये क्षमा मांगेगा कि नहीं मांगेगा। हम भी बैठे हुए थे। अगर क्षमा पर्व नहीं आता तो शायद वो घटना भी नहीं घटती। वो व्यक्ति मेरे पास बैठा हुआ था, उसका बड़ा भाई, छोटा भाई आया, उसने नमोस्तु किया। बहुत समाज बैठी, सभी समाज बैठी वहाँ पे। सभी ये देख रहे थे क्षमा मांगेगा, कैसे मांगेगा। तो मालूम है वो क्षमावाड़ी पर्व था, ऐसा सभी के दिमाग में भरा के क्षमा मांगना है। तो उसने अपने भाई के चरणों को छू कर के क्षमा मांगी कि मेरी जो गलती हुई हो क्षमा कर दो। और वो पर्व का दिन नहीं आता तो क्षमा भी नहीं मांगता। आज ये पर्व का दिन है कि हम सब यहाँ विराजमान हैं। जहाँ जहाँ भगवान जिंदगी आराधना होती है वो पर्व का दिन ही होता है। तो इस पर्व के दिनों में हमें निर्विकल्प और निर्विकार रहना चाहिए। हमारे भगवान कैसे हैं? निर्विकार और निर्विकल्प। कोई विकल्प है भगवान को? कोई विकार है क्या? नहीं। हम जिनके अंश हैं, जिनके वंश हैं, वो कैसे पहले देख लो। लोग कहते हैं कि बाप की प्रवृत्ति बेटे में आती है। आती नहीं आती? जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा होता है। तो हमारे परम गुरु जिनका के बाप तो एक भव का होता है। कितने भव का होता है? आज जो बाप बना कल बाप बनेगा जरूरी नहीं है। लेकिन परम गुरु हर भव में, आप जब भी जिस पर्याय में जन्म लोगे उसी में आपको अनंत को परम गुरु कहा जाएगा। कहीं भी जन्म लोगे आप अनंत को परम गुरु कहोगे। ऐसे परम गुरु निर्विकार, विकार और निर्विकल्प हैं। तुम्हारे जीवन में भी ऐसी प्रवृत्ति आए जो कि निर्विकार और निर्विकल्प की हो। पुत्रों की बात चल रही थी। चौथा आता उदासीन पुत्र। 3 हो गए ना? सेवक, लेनदार, शत्रु, उदासीन। इंटरेस्ट नहीं था माँ बाप में। उदासीन रहता है, अच्छा भी नहीं करता और बुरा भी नहीं करता।
जिन लोगों के प्रति हमने उदासीनता दिखाई, जिनके प्रति हमारा उदासीनता का भाव रहा, आज वो हमारे प्रति उदासीन है। तो बात चले कर्मों की कि कर्म हमने कैसे किए। प्रारब्ध, हमारा प्रारब्ध हमें भोगते हैं, दूसरा नहीं भोगता। जब तक ज्ञान का वेदन नहीं होगा, आपने रसगुल्ला खाया, क्या खाया? रसगुल्ला मीठा है, ये किससे पता चला? रसना इंद्रिय से। रसना इंद्रिय से पता नहीं चला, ये ज्ञान के वेदन से पता चला। किससे? ज्ञान का वेदन था, ज्ञान है तो पता चला कि ये मीठा है, और ज्ञान नहीं होता तो नहीं पता चला। ये पांडा देख रहे ना, इस पांडा में पंखा, स्विच, लाइट सभी लगे हुए हैं। ज्ञान एक विद्युत का काम करता है। लोग कहते इंद्रियों को बस में करो, एक एक इंद्रिय को बस में करोगे समय बहुत लग जाएगा। बस ज्ञान को बस में कर लो। आपको यहाँ का पंखा बंद करना है, यहाँ का पंखा बंद करना है, इसके स्विच अलग अलग हैं। अगर आपने मेन स्विच बंद कर दिया तो सभी पंखे बंद हो जाएंगे, सभी लाइट बंद हो जाएंगी, सभी एसी बंद हो जाएंगी, सभी कूलर बंद हो जाएंगे। कहाँ से? अगर एक एक स्विच को बंद करोगे तो यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। बिना ज्ञान के वेदन के आप अपना जीवन नहीं जी सकते, चाहे फिर वो कुज्ञान क्यों ना हो और चाहे फिर वो सम्यक ज्ञान क्यों ना हो। कुज्ञान में भी कुज्ञान का वेदन होता है और सुज्ञान में सुज्ञान का वेदन होता है। बिना वेदन के काम नहीं होता। देखो, पड़े द्रव्य को देख कर मन हर्षित होता है। आपके पति खाना खाने आते तो आपको खुशी होती है क्या? नहीं होती। और नहीं खाए तो रोते हो क्या? नहीं रोते। कहाँ रोते? बताओ कितने लोग रोते? पति खाना नहीं खाते कितने तो ठीक है, नहीं खाना ना खाओ, भूख नहीं लगी होगी। कौन सी ऐसी पत्नी जो पति खाना नहीं खाए पत्नी रोए, और पति खाना खा जाए पत्नी नाचे? ऐसा कोई है क्या? नहीं है ना। लेकिन अगर आपके यहाँ पे मुंडास की आहार अच्छे हो जाए तो क्या नाचते हो, झूम बजाते हो, ढोल बजाते हो? और अगर अंतरा हो जाए तो पूछो ममता को, हैं? पति खाना नहीं खाता है, कोई गम नहीं है। क्यों ममता जी, कोई गम है क्या? कोई बात नहीं, भूख नहीं लगी होगी। अगर साधु की नहीं खा पाए तो आंखों से गंगा जमुना बहने लगती है। और अगर अच्छे हार हो जाए, नियंत्रण हार हो जाए तो कितनी खुशी होती है। इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि वो अपनी खुशी को व्यक्त कर ही नहीं पाता। ऐसा कैसे? क्योंकि उसे मालूम है कि ये गुरु हैं और इनकी चर्या में, परिचर्या में जितना भी सहयोग बनता जाएगा करेंगी ना तो पुण्य की प्राप्ति होती चली जाएगी।
मैं लोगों से कहता हूँ, लेकिन आपकी भावना अलग बात है। कभी गंगा जमुना मत बहाना चौकी में, बेहती मैं मानता हूँ, क्योंकि इससे कर्म का बंध होता है। चाहे वो प्रशस्ति क्यों ना हो, कर्म ये नहीं देखता कि तुम प्रशस्त कर रहे हो या अप्रशस्त कर रहे हो। मैं पहले बार कर्म ऐसा बेशरम मेहमान है। कैसा? एक बार आप मेरे को बुरा भला कहोगे ना तो मैं निकल जाऊंगा। क्या? आपने कर्म को बुरा भला कह दिया ना तो आके बैठ जाता है और फिर जाने का नाम ही नहीं देता। खुशी भी मत मनाना क्या चलो अंतरा हो गया, चलो भाई आप टल गई। हम सभी भगवान महावीर स्वामी के इस शासन काल में विराजते हैं। भगवान की मंगलमयी दिव्य देशना का स्मरण कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि बनने के लिए 8 अंगों की आवश्यकता होती है। जिस जीव के द्वारा 8 अंग होते हैं वो सम्यक दृष्टि होता है। अगर 8 अंगों में से एक भी अंग कम है तो सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि संसार के छेदन का मूल कारण सम्यक दर्शन ही है। आचार्य भगवंत बोलते हैं, जिस जीव का संसार अर्ध परावर्तन शेष रह जाता है उसे सम्यक्ति प्राप्ति हो जाती है, या जिसे सम्यक्ति प्राप्ति हो चुकी है उसका संसार अर्ध परावर्तन शेष रहता है। उस संसार के छेदन को, उस संसार के नष्ट करने के लिए कोई मूल आधार है वो सम्यक दर्शन। उस सम्यक दर्शन के 8 अंगों की हम चर्चा कर रहे हैं। उनमें पहला अंग आता है निसंकित अंग। निसंकित का मतलब होता है शंका नहीं करना, शंका से रहित। शंका कहाँ नहीं करना? तो भगवान जिनेंद्र के बच्चों पर शंका नहीं करना। भगवान जिन्हें अन्यथावादी नहीं होते, वो जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं। केवल ज्ञान होने के उपरांत ही तीर्थंकर के मुखार बिंद से शब्द निकलते हैं। तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी दीक्षा लेने के बाद मौन हो जाते हैं।